नमस्कार साथियों। वर्ग 3 की चयन परीक्षा का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो आ चुका है। वर्ग 3 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में उन्होंने रूल बुक जारी की जिसमें अपने को सिलेबस मिला। अब ये सिलेबस क्या है? चेंज सिलेबस है। पहले यहाँ पर ईवीएस होता था, अभी ईवीएस की जगह पर क्या हो गया है? साइंस और सोशल साइंस। ठीक है, तो अब आपको ईवीएस की जगह पर साइंस और सोशल साइंस अपना प्रिपेयर करना है। बहुत सारे बच्चे पैनिक कर रहे हैं कि सिलेबस एकदम नया हो गया है, तो केवल आपके लिए नया नहीं है, हर स्टूडेंट के लिए सिलेबस नया है। कोचिंग संस्थान वालों के लिए भी नया है, उनको भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, मतलब कि अगर जो भी पढ़ाना है, स्ट्रेटजी बनानी है उसके हिसाब से। ठीक है, तो आप लोग पैनिक बिल्कुल ना करें। आपको जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हों उनके माध्यम से कोशिश करें कि सिलेबस टाइम से कंप्लीट कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो टाइमिंग है वो भी कम दी गई है। 31 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। अभी जुलाई से लेकर के अगस्त तक लगभग 1.5 महीने का समय है और सिलेबस बहुत बड़ा है ना। सिलेबस लगभग जो पीएससी की तैयारी करने वाला स्टूडेंट होता है उसके हिसाब से है। साइंस में आपको सब पढ़ना है, सोशल साइंस में भी आपको सब पढ़ना है, ऐसा कोई भी सेगमेंट उन्होंने छोड़ा नहीं है। अब ईएसबी भी चाह रही है कि जो टीचर्स आएँ ग्रेड 3 के वो भी थोड़े से स्मार्ट आएँ, उनको अच्छी खासी नॉलेज हो। ठीक है, हम डिटेल में सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। आपके लिए 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो मतलब क्या है कि क्वेश्चंस भी 100 हैं और मार्क्स भी 100 हैं। इसका मतलब 1 मार्क का 1 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग जैसा कुछ होता नहीं है। अब लैंग्वेज का जो वेटेज है वो अपने पास 30 अंकों का है। ठीक है, 30 मार्क्स की लैंग्वेज आएंगी जिसमें से 15 हिंदी 15 अंग्रेजी दोनों अनिवार्य करनी है। पहले क्या था, इंग्लिश की जगह पर संस्कृत का ऑप्शन था, लेकिन अभी इस बार ये ऑप्शन देखने को नहीं मिला है। गणित में 20 मार्क्स है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आएंगे। मैथ का भी ठीक ठीक वेटेज है, मतलब 30 लैंग्वेज हो गया, 20 मैथ्स हो गया। अब बाकी जो 50, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बिल्कुल डिसाइडिंग फैक्टर है। जिस बच्चे का साइंस और सोशल साइंस अच्छा होगा वो यहाँ पर अच्छी खासी वेटेज ले लेगा और उसकी सीट यहाँ पर सिक्योर हो सकती है। तो अगर किसी का स्टूडेंट का मैथ्स थोड़ा सा कमज़ोर भी है तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं, अपना साइंस और सोशल साइंस वाले पोर्शन पर अच्छे से फोकस कर लें। ठीक है, साइंस का सबसे ज़्यादा वेटेज है। कोशिश करें कि डे 1 से ही आप साइंस की प्रैक्टिस करें, साइंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम 1 बाय 1 पूरा सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी में और इंग्लिश में आपकी 3-3 यूनिट्स हैं। ठीक है, पहले यूनिट सेम है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, मतलब सिलेबस सेम है, बस लैंग्वेज का फ़र्क है। यहाँ पर अपठित गद्यांश है, तो इंग्लिश में भी आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा। कॉम्प्रिहेंशन आपको दोनों टाइप का मिलेगा, मतलब गद्य में भी मिलेगा, पद्य में भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे गद्यांश है, ये पद्यांश है। तो पहली यूनिट यही है, सेम इंग्लिश में है। दूसरी में आपको रटने वाली चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको याद करना है, रट्टे लगाने हैं। तो आप जो रटने का काम है 10 मिनट 15 मिनट आज से ही रटना स्टार्ट कर रहे हैं। आपको विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अनेक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्णमाला, ये थोड़ा सा ग्रामर का पोर्शन भी है, वर्णमाला, और जो संज्ञा सर्वनाम वाला पोर्शन है वो। तो ये थोड़ा सा सीखने का प्रयास कर दें और यहाँ से जो रटने का पोर्शन है, रटने की चीज़ें आप आज से स्टार्ट कर दें। सेम चीज़ आपको इंग्लिश में भी याद करनी है। इंग्लिश में आपको एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो सारी चीज़ें जो भी याद करने की होती हैं उनको स्टार्ट कर दें। थर्ड यूनिट इंग्लिश और हिंदी दोनों की है वाक्य संरचना की। तो यहाँ पर उसमें जैसे अपन टेंसेस कह देते हैं इसी चीज़ को, यहाँ पर वाक्य संरचना है। वाक्य के भेद कितने होते हैं, संश्लेषण क्या है, विश्लेषण क्या है, यहाँ पर भी थोड़ा सा याद करने का, मुहावरे, लोकोक्ति और संधि समास। ठीक है, तो ये हमारा हिंदी का सिलेबस डिस्कस हुआ। ऐसे ही हम इंग्लिश का सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश में भी देखते हैं हम, यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिंग फर्स्ट यूनिट में जैसा हिंदी में था सेम चीज़ है। यहाँ पे आपको यहाँ पर पोइट्री भी, मतलब प्रोज मिलेगा, और यहाँ पर आपको पोइट्री भी मिलेगी। ठीक है, मतलब पोइट्री प्रोज एक ही बात होती है। पोइट्री मतलब कविता वाला, और जो स्टोरी फॉर्म में होता है वो आपको मिलेगा गद्यांश वाला, कॉम्प्रिहेंशन। इसके बाद यूनिट 5 में आपको मैंने बताया था जैसा वहाँ पर याद करने का है, यहाँ पर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, प्रीफिक्स है, सफिक्स है। यहाँ पर आपको एंटो सिनो भी मिलेंगे, आगे इसका पार्ट है एक और। यहाँ पर ही इसमें इसी पोर्शन में आपको नाउन को भी क्लियर करना है, जैसे वहाँ पर नाउन वाला पोर्शन था, नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, प्रपोजिशंस, कंजक्शंस, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम चलते हैं। ये आपको यूनिट नंबर 6, 2 यूनिट वहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। यूनिट 6 में आपको यहाँ पर टेंसेस वाला पोर्शन मिलेगा, जैसे वहाँ पर वाक्य था। टेंसेस के अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन है टेंसेस का, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो दोनों लैंग्वेजेस का सिलेबस सेम है, लेकिन लैंग्वेजेस का फ़र्क है। तो आप याद करने वाली चीज़ें आज से ही याद करना स्टार्ट कर दें, धीरे धीरे आपकी कमांड हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं अपने मैथ्स पर। मैथ्स का वेटेज हमारा 20 मार्क्स का है, 5 मार्क्स की हर एक यूनिट है। तो जो यूनिट नंबर 7 है वो पूरी अपनी अर्थमेटिक की है। अर्थमेटिक में क्या आता है, जो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के अलावा जो भी पोर्शन है अपना वो अर्थमेटिक में चला जाता है। जैसे कि नंबर सिस्टम है अपना,
जैसे कि अपना जो बीजगणित है, बीजगणित वाला भी इसमें ही इन्होंने इंक्लूड कर दिया नंबर सिस्टम के साथ में, ठीक है। तो इस तरह से नंबर सिस्टम में जो भी आपके कंसेप्ट्स होते हैं वो सारे कंसेप्ट्स आपको याद करने हैं, मतलब याद नहीं करने हैं, सीखने हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, मूलभूत संक्रियाएं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये सारी चीज़ें आपको इन पर बेस्ड सिंपल से क्वेश्चंस हैं। नंबर्स पूरे क्या होते हैं, जैसे पूर्ण संख्या क्या होती है, रोमन संख्या क्या है, संख्या रेखा क्या होती है, ये सारी चीज़ें। गुणनखंड क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, एलसीएम एचसीएफ क्या होते हैं, फ्रैक्शंस क्या होती है, परमेय संख्या, ये सारी चीज़ें आपको इसी यूनिट में देखनी है। इसके साथ साथ बीजगणित वाला भी, ठीक है। तो बीजगणित वाला पोर्शन भी इसी में इंक्लूड है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इसका ही बचा हुआ पोर्शन, मतलब रैखिक समीकरण। तो नंबर सिस्टम में ही अपने को क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशंस भी पढ़ना है। रैखिक समीकरण क्या होते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष पर उनका मतलब जो भी अपन डिनोट करते हैं वो कैसे करते हैं। दो चरों के रैखिक समीकरण को जो अपन 10th क्लास में पढ़ते थे, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, वो सारी चीज़ें अपने को यहाँ पर देखनी है। अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन होते थे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो वो सारी चीज़ें। इसके बाद यूनिट नंबर 8 आ जाती है अपनी ज्योमेट्री की, ठीक है। ज्योमेट्री में रेखा मतलब जो भी प्रतिच्छेदी रेखा होती है, समांतर रेखाएं होती हैं, उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, त्रिभुज के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो कोण होते हैं उनके बारे में। तो आप लगभग 10th क्लास तक की मैथ तो अच्छे से कर ही लें, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस। इसके बाद चतुर्भुज, तो जैसे त्रिभुज के बारे में सारी चीज़ें देखनी है, चतुर्भुज के बारे में भी अपने को सारे कंसेप्ट देखने हैं। चतुर्भुज के कोणों का योग क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज क्या होती है, समांतर चतुर्भुज के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है। इसके बाद त्रिभुज इन्होंने वापस से यहाँ पर दे दिया है, ये दो समांतर रेखाओं के बीच का त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद वृत्त से संबंधित जितने भी कंसेप्ट्स होते हैं, वृत्त क्या है, उसकी त्रिज्या क्या है, रेखा क्या है, ये इसमें इस वाले में आपको ज्योमेट्री पर बेस्ड पढ़ना है। मेंसुरेशन में आप वृत्त को वापस से पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है, केंद्र से जीवा पर लंब है, 3 बिंदुओं से जाने वाला वृत्त है, समान जीवाएं हैं, जो सारी हम थ्योरम्स वाला पोर्शन भी पढ़ते थे, वहाँ पर कुछ कुछ अप्लाई करते थे चीज़ों को, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी पड़ेंगी। इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, इसमें अपन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को लेकर के कुछ कुछ जो भी चित्र बनाते थे, डायग्राम्स बनाते थे, वो सब। इसके बाद हम आगे देखते हैं, हमारे नेक्स्ट यूनिट है हमारी क्षेत्रमिति, मतलब मेंसुरेशन पर बेस्ड है। मेंसुरेशन में आपको जो भी फॉर्मूले लगाने हैं, फॉर्मूलों का बेसिक यूज देखना पड़ेगा। यहाँ पर अपने को वृत्त, घन, घनाभ, गोला, ये सब सारी चीज़ें देखना है, ठीक है। मतलब मेंसुरेशन देखना है कुल मिला के। नेक्स्ट क्या है, यूनिट नंबर 10, ये लास्ट यूनिट है मैथ्स की। इसमें अपने को सांख्यिकी देखना है, स्टैटिस्टिक्स और थोड़ी सी प्रायिकता देखना है। इसके अलावा यहीं पर इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन भी दिया है। तो ऐसा कोई भी सेगमेंट आपका छूटा नहीं है। मेंसुरेशन है, अर्थमेटिक है, ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिस्टिक्स है, सब कुछ पढ़ के जाना है। सब कुछ सतही आपको पढ़ना है, कुछ छोड़कर नहीं जाना है। अब यहाँ से आगे अपना साइंस का, साइंस का सेगमेंट। साइंस में भी अपनी 4 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो 6 यूनिट हैं, 2 अपनी बायो की, 2 फिजिक्स की, 2 केमिस्ट्री की, ठीक है। तो ये 2 स्टार्टिंग की बायो वाली यूनिट्स डिस्कस करते हैं। जैविक वर्गीकरण है, मनुष्य में पाचन है। अच्छा, ये जो टॉपिक्स लिखे हैं, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, ये हमारी जो सुपरवाइज़र वाली प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको इनकी क्लासेस मिल जाएंगी, लेकिन इसके अलावा भी आपको अलग से भी क्लासेस इनकी करवाई जाएंगी। इसके अलावा पेशीय समन्वय एवं नियंत्रण है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, कोशिका है, जैव अणु, मतलब इनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, ये भी हमने काफ़ी डिटेल में सुपरवाइज़र में पढ़ाया था, उसके सिलेबस में मेंशन था। इसके बाद जैव विकास, जीवन की उत्पत्ति, प्रजनन, पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा, इम्यूनाइजेशन भी अगर आपको वहाँ से डिटेल में पढ़ना हो तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अगली जो यूनिट है वो थोड़ी सी बॉटनी वाली है, मतलब पुष्पीय पौधों की, आकार की, जड़, तना, पत्ती। यहाँ पर अपने को पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना है। जैसे वहाँ पर अपने जंतु के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर पौधों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको डिटेल में वर्ड टू वर्ड सिलेबस पढ़ना है तो आप इस टेलीग्राम चैनल में जाकर के देख सकते हैं, जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। इसके बाद यूनिट नंबर 15 से, ठीक है, यहाँ पर अपन ने कौन सी यूनिट तक देख लिया है, ये हो गया यूनिट नंबर 12। 13, 14 देखते हैं। 13 और 14 में केमिस्ट्री का सेगमेंट है। केमिस्ट्री में इसमें परमाणु संरचना के बारे में देखना है, और यहाँ पर थोड़ा सा जो हाइड्रोकार्बन वाली चीज़ें होती हैं, मतलब जिसको अपन बोल सकते हैं
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे अपन बोलते थे लगभग वैसी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री आ जाएगी आपकी। तो इसमें क्या है, आपको परमाणु संरचना के बारे में पढ़ना है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल, बोर परमाणु मॉडल, ये सब बेसिक चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर नाम पद्धति है, जिसे नॉमेनक्लेचर अपन बोलते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ना है। एथेनॉल, एथेनोइक एसिड्स के गुणधर्म, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये सारी चीज़ें। इसके बाद जो नेक्स्ट 2 यूनिट है वो है हमारी फिजिक्स की, जिसमें फर्स्ट वाली यूनिट और सेकंड वाली यूनिट दोनों में ही फिजिक्स रिलेटेड इसमें बेसिक भौतिकी है। और यहाँ पर यूनिट का इसमें अलग से लिखा है विद्युत, चुंबकत्व, प्रकाश और ध्वनि। तो इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं यूनिट 17 से लेकर के यूनिट नंबर 20 तक। ये हमारा सोशल का सेगमेंट है। सोशल के सेगमेंट में इसमें अपने को ज्योग्राफी पढ़ना है। ज्योग्राफी में जितना भी ज्योग्राफी में सब कुछ पॉसिबल है वो सब पढ़ना है आपको। यहाँ पर भारत का आकार, स्थिति, नदियाँ पढ़ना है, वन पढ़ने हैं, जलवायु पढ़नी है, सौरमंडल पढ़ना है, ग्लोब पढ़ना है, मानचित्र देखना है, पृथ्वी के परिमंडल देखना है, जिसमें ढेर सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी। आंतरिक संरचना भी देखनी है, स्थलाकृतियाँ। तो ऐसा कोई सेगमेंट छूटा नहीं है, उन्होंने अपने को सब कुछ पढ़ने के लिए दे दिया है, ठीक है। ये सारा आप डिटेल में भी देख सकते हैं टेलीग्राम पर जा करके। सेम यूनिट नंबर 18 में अपने को हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, अपने को एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, सारी हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे वंश, सारा कुछ, आधुनिक भारतीय इतिहास है, दिल्ली सल्तनत है, मुगल काल है, सब कुछ पढ़वा लेंगे वो, ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री के बाद में पॉलिटी। अब पॉलिटी में भी सिंपल नहीं पढ़वा रहे हैं वो, जैसा ग्रेड 1 में स्पेसिफिक दे दिया, राजनीतिक सिद्धांत, राज्य की अवधारणा, मूल राजनीतिक अवधारणाएं। इसके बाद थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन का सेगमेंट, तो उस स्तर का पढ़ के जाना है अपने को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पूरा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है आपको डिटेल में। उसके बाद जो लास्ट यूनिट अपनी आती है वो इकोनॉमिक्स की आती है। इकोनॉमिक्स में भी सारे कंसेप्ट, अर्थशास्त्र बेसिक क्या होता है, उपयोगिता क्या होती है, उत्पादन, मांग पूर्ति, लागत आगम, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, अर्थशास्त्र का अर्थ प्रकार, क्षेत्र किसके, मुद्रा बैंकिंग क्या होती है, राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो डिटेल में काफ़ी सिलेबस पढ़ना है अपने को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और एलपीजी। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि कोई भी सेगमेंट ऐसा छोड़ा नहीं है उन्होंने जिसको हमको पढ़ के नहीं जाना है। अब बस आपको ये ध्यान में रखना है कि सिलेबस पूरा कवर करके जाएं और सतही चीज़ें किसी भी चीज़ की ना छोड़ें, बहुत डीप में किसी भी एक सेगमेंट के ना घुसें क्योंकि टाइम बहुत कम है। लेकिन सिलेबस को सतही प्रकार से आप पूरा पढ़ के जाएँ और सोशल साइंस और साइंस पर अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपके लिए साइंस और सोशल साइंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लेते हैं। इसकी आपको डेली क्लासेस मिलेंगी और क्लासेस के माध्यम से और इधर उधर जो भी क्वेश्चंस आए हैं, चूँकि वर्ग 3 में तो इसके क्वेश्चंस नहीं आए हैं अभी तक, तो इधर उधर से जो भी सेगमेंट में हमें क्वेश्चन मिलेंगे ईएसबी के, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और सिलेबस को ध्यान में रख करके आपको क्लासेस बनाई जाएंगी। आप लोग लगातार चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।